लैंड ऑफ टाइगर्स ताड़ोबा नेशनल पार्क को इस नाम से भी जाना जाता है, जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में पड़ता है। अनुमान है कि यहाँ 100 से ज्यादा बाघ रहते हैं। बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, लेकिन अब भारत के जंगलों में लगभग 3000 बाघ ही बचे हैं, जबकि पिछली सदी के शुरू में उनकी अनुमानित संख्या 1 लाख के आसपास थी। दुनिया भर में जंगल और वन्य जीव सिमटते जा रहे हैं, लेकिन इकोलॉजिस्ट अनिरुद्ध चाऊ जी बताते हैं कि ताड़ोबा में वन विभाग ने इसका बढ़िया समाधान खोजा है, इको टूरिज्म। वो कहते हैं कि जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को अगर उससे फायदा होगा तो वो हर हाल में जंगल को बचाएंगे। आज हम देखते हैं जहाँ पे इको टूरिज्म चलता है, वहाँ पे लोग आग नहीं लगने देते हैं, वहाँ पे मवेशी नहीं चरने देते, और वहाँ पे और एक देखा जाएगा कि गलत चीज़ें जैसे सैंड माइनिंग हो या पोचिंग हो, वो सब उस एरिया से बंद हो जाता है। ये जो गाइड लोग हैं या ड्राइवर लोग हैं उस गांव के, वो समझ चुके हैं कि जब तक के शेर है, जब तक के भालू है, लेपर्ड है, तब तक के लोग उस जंगल में घूमने आएंगे और तब तक के इन्हें पैसा मिलेगा। जिस दिन शेर, भालू और ये सब जानवर ख़त्म हो जाते हैं, जंगल के प्राणी नष्ट हो जाते हैं, टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा और फिर इन्हें रोज़गार भी नहीं मिलेगा। ताड़ोबा नेशनल पार्क में ही एक ट्रेनिंग सेंटर बना है। यहाँ स्थानीय लोगों को कई तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर सैलानियों के ठहरने का इंतजाम भी है। साथ ही यहाँ पर एक एडवेंचर पार्क भी है, जहाँ आप कई तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। इस सेंटर की वजह से बहुत से स्थानीय आदिवासियों को रोजगार मिला है। पहले नौकरी नहीं थी, मैं कहीं काम नहीं कर रही थी। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया है, कुछ पैसे कमा लेती हूँ। मैं चीजें खरीद सकती हूँ और अपनी कमाई पर जी सकती हूँ। पहले घर से पैसे मांगने पड़ते थे। ताड़ोबा में ज्यादातर लोग बाघ देखने आते हैं। स्थानीय गाइड पर्यटकों को जंगल सफारी पर ले जाते हैं। यहाँ वन विभाग ने एक और बदलाव किया है। उन्होंने महिला सफारी गाइड्स की एक टीम तैयार की है। हालांकि इन महिलाओं के लिए पुरुषों के दबदबे वाले इस क्षेत्र में अपनी जगह बना पाना आसान नहीं था। सबसे बड़ी मुश्किल तो यहाँ के जो मेल गाइड है, वो मेरे अपने दोस्त थे, अपने भाई थे। उन लोगों से रोज रोज झगड़ा करना इतना आसान नहीं है सर, क्योंकि यहाँ से सीधा वो अपने घर पे फ़र्क पड़ता है। फिर उन लोगों से बात करने की कोशिश की, वो नहीं मान रहे थे। फिर मैंने ऑफिसर्स की, ताड़ोबा के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनकी मदद ली। चौजी सर है, उन्होंने मदद किया। शहनाज बेग ताड़ोबा टाइगर रिजर्व में पहली महिला सफारी गाइड हैं। उनकी पहली सफारी 2010 में हुई थी, लेकिन अपनी अगली सफारी के लिए उन्हें कई साल इंतजार करना पड़ा, लड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ट्रेनिंग ली, इम्तिहान दिया और सफारी गाइड बनकर दिखाया। शहनाज बेग ने कई और महिलाओं के लिए भी रास्ता बनाया। मेरे हस्बैंड भी यहीं पे काम करते हैं एज ए ड्राइवर करके, तो उनके साथ मैं 1-2 बार सफारी में गई थी। और सफारी जाने के बाद मुझे जंगल का एकदम क्रेज़ हो गया। मुझे बहुत पसंद आने लगा जंगल सफारी करना, एनिमल्स देखना, नए नए लोगों के साथ बात करना। क्योंकि कोई भी जॉब में हर रोज़ कोई नया नहीं मिलेगा हमें बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है हर रोज़ एक नए लोगों से बात करना, नया एक्सपीरियंस लेना, ये सब कुछ यहीं पे मिलेगा। पहले मेरे पास कोई भी रोज़गार नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं, कि हाउसवाइफ थी। इसके बाद जो आमदनी मिलती थी इस गाइड से, तो घर खर्चा अच्छे से अभी मेंटेन हो रहा है, अच्छे से अभी चल रहा है घर। लगभग 1700 वर्ग किलोमीटर में फैले ताड़ोबा में बाघों की संख्या 2013 में घटकर 20 रह गई थी, लेकिन पूरे देश में उनके संरक्षण की कोशिशों का फायदा यहाँ भी मिला और अब ताड़ोबा में 100 से ज्यादा बाघ हैं। इस बीच बाघों की संख्या बढ़ने के कारण इंसानों से उनका टकराव भी बढ़ता जा रहा है। ये मूर्तियां ऐसे ही टकराव का प्रतीक हैं। ताड़ोबा के जंगल में जिस जगह पर बाघ के हमले में किसी की जान जाती है, वहां अक्सर ऐसी मूर्तियां बना दी जाती हैं। यहाँ हुए हमले में एक इंसान और उसका कुत्ता मारा गया था। फिर भी स्थानीय लोग बाघों से नफरत नहीं करते, उन्हें पूजते हैं।
टॉलरेंस जो कहते हैं हम लोग, ये टॉलरेंस का हाईएस्ट एग्जाम्पल। स्टैचू बना है टाइगर का, मारा गया था टाइगर नहीं, मारा गया था बंदा, आदमी मर गया था, टाइगर ने मारा था, और उसके मेमोरी में उन्होंने एक टाइगर का स्टैचू बनाया। उसके बावजूद कि इन्होंने टाइगर ने इनके किसी को मारा है, तभी पूछते हैं टाइगर को। बीते 1 साल में चंद्रपुर जिले में इंसानों और जानवरों के टकराव में लगभग 40 लोग मारे गए हैं। ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती है। उन्हें जंगल में रहने वाले बाघ और दूसरे जानवरों को भी बचाना है और आसपास रहने वाले लोगों को भी। इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी बहुत अहम है। जो भी बाघों की संख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से जो हमारे लैंडस्केप में गांव हैं, उन गांवों में कुछ हद तक जो संघर्ष की परिस्थितियां हैं बाघ और मनुष्य में, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आने वाले समय में वो हमारा बहुत बड़ा एक चैलेंज साबित हो रहा है और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि लोगों का सहयोग लेकर ही आगे बढ़ेंगे और उसको मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। ताड़ोबा जंगल में और उसके आसपास बसे 80 गांवों में लगभग 1,30,000 लोग रहते हैं। वन अधिकारी कहते हैं कि स्थानीय लोगों की मदद से ही वो जंगल में बाघों के संगठित शिकार को रोकने में कामयाब रहे। लेकिन ये भी सच है कि जंगलों को सबसे बड़ा खतरा इंसानों की बढ़ती आबादी से ही है। ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ रहे, जंगल श्रिंक हो रहे और एनिमल पॉपुलेशन भी जंगल जैसा श्रिंक हो रहे, उसके प्रोपोर्शनेट में तो बढ़ ही रहे। सो दोनों जगह से हम एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़े वाले। देयर इज़ नो डाउट कि एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हुआ है, क्योंकि स्पेस नहीं है, जानवर के लिए स्पेस नहीं है। बेसिकली वी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड दो स्पेसेस। तो अभी इसके लिए हमने क्या किया, अभी थोड़ा सा एडिशनल स्पेस क्रिएट करने के लिए कुछ एंक्रोचमेंट्स रहेगा जंगल में, वो भी हम ये कर रहे हैं। लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं जंगल के प्रोटेक्शन में। तो उसको बताते कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करके नाम देते हैं हम लोग, माने कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना हमारे कंजर्वेशन में। गुरु प्रसाद ने ताड़ोबा में महिला सफारी गाइड्स को भी काफी मदद दी। अब वो जिस तरह से काम कर रही हैं, उसे देखकर उन्हें खुशी होती है। पीपल हु आर गोइंग दे आर अप्रिशिएटिंग वीमेन गाइड। बेसिकली जेंट्स से तो वीमेन लोग अच्छे बात करते, अच्छे माहिती देते, टाइम पे आते, उनका बिहेवियर भी अच्छा है, दे फील कंफर्टेबल एंड वो तो इट्स ए पॉजिटिव साइन फॉर अस एक्चुअली। वीमेन एम्पावरमेंट इसी से होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस देख के तो ऑब्वियसली हमको लगता है कि हाँ, कहीं पर तो वीमेन want to get involved in all these things. That's a positive sign. ताड़ोबा में अब शाम होने वाली है। काम के बाद शहनाज अब घर की जिम्मेदारियों को निपटा रही हैं। उनका दिन वाकई लंबा और थका देने वाला होता है, लेकिन उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है। वो कहती हैं कि इस काम से न सिर्फ उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, बल्कि इस काम ने उन्हें खुद को साबित करने का मौका भी दिया है। जैसे कि मराठी में बोलते हैं चूल, चूल बोले तो खाना बनाने का मशीन, और मूल यानी बच्चे पैदा करने की मशीन। ये दौर था जब से ये काम पे जब से हम लगे हैं सर, उसके आगे भी दुनिया हमको दिखी है कि सिर्फ खाना बनाने की मशीन या बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं, उसके अलावा भी दुनिया में है जो लेडीज जी सकती है, अपने परिवार को लेकर जी सकती है सर। ये बदलाव हुआ है। जंगल के लिए रात में भी खतरे कम नहीं होते, इसलिए अनिरुद्ध चाऊ जी हमेशा टॉर्च अपने साथ रखते हैं ताकि कहीं कुछ गड़बड़ दिखे तो उसे रोका जा सके।